व्हाट्स ओवरव्यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डॉलर इंडेक्स तेज़ी रहने के चांसेस हैं। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आएगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा इंटरेस्ट रेट के अंदर। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। और फिर मैंने बोला था कि डिपेंडिंग करेगा कि फॉरवर्ड गाइडेंस क्या रहती है। तो फॉरवर्ड गाइडेंस में इन्होंने बोला कि हम डेफिनेटली रिड्यूस करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ, तो उसका क्या डिज़ाइन होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करें या ना करें। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है अभी, और इसको 99.49 तक जा सकता है। अब अगर आप यहाँ पे विटनेस करो तो यहाँ पे अब हायर हाई और हायर लो पैटर्न बनने चालू हो गए। ठीक है, तो अगर ये इसको टैप करने नीचे आता है एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए जो रॉक सॉलिड सपोर्ट है वो $98 का है। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। उससे पहले इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच में कोई भी लेवल आता है वो हमारे लिए बाय ऑन डिप कैंडिडेट होगा। डॉलर इंडेक्स उसमें वीकनेस वाली बात अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। डेली चार्ट में देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हैमर टाइप में कैंडल बनाया है। इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हो गया यहाँ से। बल्कि ये डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो ये 100.24 तक 101 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो एवरी डिविज है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर डॉलर बाइंग है तो यूरो डेफिनेटली सेल है। ठीक है, कल 1500 के आसपास एक बार बोला था यहाँ पे बाय कर लो, 1550 तक जा सकता है, लेकिन नहीं गया। ये 1530 तक गया और वहीं से नीचे आ गया। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 1550 का रहेगा। 1550 के ऊपर अगर डेली चार्ट में बंद होता है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम सोचेंगे आगे की, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट बनता है। और ये 1400 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्योंकि फेवरेबल नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बार ऊपर ये 1500 के आसपास आ जाए, यहाँ पे शॉर्ट बनाए और फिर 1600 का हम एसएल रखें। वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि हम अभी शॉर्ट करें। यहाँ से भी नीचे जा सकता है, लेकिन एक बार ये 1500 के आसपास एक बार स्पाइक मार दे, 1505 आ जाए, वहाँ पे शॉर्ट बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और ये 1400 तक के टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे। सेकंड चीज, मान के चलो ये 1500 तक नहीं गया और यहाँ 1400 के आसपास आ जाता है, पहले ही गिर जाता है, शॉर्ट पोजीशन नहीं बना पाते, तो 1400 के आसपास देखेंगे। अगर कोई कैंडल सपोर्ट ले रहा होगा, बुलिश कैंडल बना रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे 1400 का स्टॉप लॉस लेके। 1400 के नीचे अगर इसके नीचे कोई 2 आवर्स का कैंडल बंद हो गया, उसके लो के नीचे शॉर्ट। जैसे ही मैं आपको एक ट्रेड एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हुआ, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, फिर इसी कैंडल ने देखो 1400 के ऊपर बंद कर दिया, बाय कर लिया। फिर इस कैंडल ने दोबारा यहाँ पे क्लोज कर दिया, दोबारा शॉर्ट कर दिया, दोबारा हमें लॉस लगा, इसने दोबारा ऊपर बंद कर दिया। यहाँ से जब हमने दोबारा बाय किया तो ये रैली देखो कितनी दी। यहाँ पे आपके 3-4 बार नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। तो ऐसी सिचुएशन अभी भी आपको देखने को मिल सकती है। इसको हम बोलते हैं ट्रेड एडजस्टमेंट्स। तो 1400 के आसपास आपको ट्रेड एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। आप बाय करो, लंबे टारगेट के लिए बैठे रहोगे, पता लगा 15, 20, 25 भी ऊपर गया, 1400 के नीचे दोबारा क्लोज कर दिया, तो दोबारा से आपको शॉर्ट करना पड़ गया। करो, अगर आपको 100 पिप का टारगेट चाहिए तो यही आपको करना पड़ेगा। बड़ा टारगेट चाहिए तो ऐसे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। नहीं तो आप 1400 के आसपास आए बाय करो, 20-25 पिप मिलता है लेकिन निकल जाओ। जीबीपी यूएसडी जैसे मैंने आपसे कहा था वीक है, वीक कैंडिडेट है, 3400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब इनमें से समझना केवल एक कैंडल ऐसा है जो 3400 के नीचे क्लोज हुआ है, ये वाला। और इसका जो लो है, इसका लो है आपका 1.3387। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका लो कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है जाके, कहाँ पे मिल रहा है जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे एग्जैक्ट आपको अगर देखना है, 2 मिनट के लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने ये देखो एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसी लेवल पे टच करके आया, ऊपर गया है। अगर अब की बार इसने इसके नीचे ब्रेक कर दिया 3387 के नीचे, तो डेफिनेटली ये नीचे 3300 तक नीचे आएगा। ठीक है, तो 3300 तक ही नीचे आएगा। ऊपर 3500 पे जाता है, बहुत बढ़िया सेलिंग है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ 3500 पे बहुत बढ़िया सेलिंग है। अगर इस पे भग जाता है शॉर्ट करो, नहीं तो यहाँ चाहो तो यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार लो तोड़ दे ये वाला, फिर अपन शॉर्ट पोजीशन और क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। गोल्ड के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं बन रही है अभी फिलहाल। बार बार 60 पे सपोर्ट लेके जा रहा है, शॉर्ट तो करना चाहिए, लेकिन इतना दम कम नहीं दिखा रहा। डॉलर इतना भग गया, अब तक तो उसको गिर जाना चाहिए था, नहीं गिरा है। 3400 के स्टॉप लॉस के साथ चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। मेरे को नीचे लगता है पर्सनली 3340 तक और 3320 तक ये नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता है, लेकिन लग तो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, जब भी सेलिंग प्रेशर कल देखने को मिला, एकदम से तेजी देखने को मिली, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा सेलिंग पता नहीं देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो मैं ये रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगा कि 3400 के ऊपर अगर कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद होता है
उसके हाई के ऊपर बाय। पहला दूसरा ट्रेड 3340 से 3350 के बीच में अगर इंट्राडे में आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 10 पॉइंट का टारगेट लेकर निकल जाना, 3340 के नीचे एग्जिट रह जाएगा आपका। फिर दूसरा ट्रेड बनेगा आपका 3320 के आसपास, यहाँ पे बाय करना, 3300 का फाइनल स्टॉप लॉस देना, और फिर 3320 से 3340-45 तक के आपके टारगेट इंटैक्ट रहेंगे गोल्ड के अंदर। तो इस तरीके से आप पोजीशन गोल्ड के अंदर बना सकते हो। अभी चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। आज का हाई का स्टॉप लॉस ले लो, ये वाला 3388 का, ये टूटता है, वैसे तो 3400 का है, स्टॉप लॉस बड़ा है इसलिए मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, शॉर्ट तो बनता है अब, लेकिन ये 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए मैं शॉर्ट देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते तो ज़्यादा बेटर था। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई बहुत बढ़िया बाय है, अभी बाय कर लो, मेरे को लगता है 147 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, ज़्यादा नीचे आने के मूड में नहीं लग रहा है, 147 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, ये ब्रेकआउट के चक्कर में है, ये देगा ब्रेकआउट आपको, ये आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में बन रही है दोस्तों। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन रहें, वहाँ पे जो भी अपडेट होगा मैं आपको गोल्ड के ऊपर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।